बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज का जो नुस्खा है वो क़ुव्वत बा के मुताबिक है। तो ये हमारा नुस्खा जो है अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदानी नुस्खा है और ये आला किस्म का फ़वाइद का अमल नुस्खा है जो साहब आजमाएंगे, बनाएंगे, इंशाअल्लाह दुआए खैर से याद फरमाएंगे। तो इसके जो अज्जा हैं वो मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ। सबसे पहले तो आपने जो है वो पारा लेना है और उसको मुसफ़ा कर लें, यानी कि 1 तोला पारा होना चाहिए और गंदा कामला सार 7 तोला होनी चाहिए। तो गंदा कामला सार को साफ़ करें। साफ़ करने के बाद फिर इसको खूब ग्राइंड कर लें। जब ये बिल्कुल पाउडर बन जाए तो फिर 1 तोला पारा जो है वो इसके अंदर मुसफ़ा डालकर तो इसकी खरलाई करें, यहाँ तक कि 4-5 घंटे इसकी खरलाई जो है हो जाए और मिसल सुरमा स्याह रंग का ये पाउडर बन जाएगा। तो बिल्कुल सबसे जो छोटे कैप्सूल हैं वो खूब ठोंक कर भर लें। एक तो ये नुस्खा होगा जो आपने इस्तेमाल करवाना है और मैं इसकी तरकीब जो है दूसरे नुस्खे के साथ में इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। दूसरा नुस्खा जो है वो आपने कैसे बनाना है, इसके जो अज्जा हैं वो 3 हैं। एक आपने अरमल लेनी है, तो अरमल लेकर तो इसको पहले आपने बिरियां कर लेना है तवे के ऊपर हल्की आग पर। तो बिल्कुल जब ये बिरियां हो जाए यानी कि सुर्ख सुर्ख हो जाए, जलने ना पाए तो उतार लें। अब इसको देसी घी में हल्का सा 1 चम्मच देसी घी लेकर तो इसको चरब कर लें और चरब करके तो बारीक पाउडर करके इसको भी महफूज कर लें। दूसरे नंबर पर आपने जो है वो अदरकी लेना है, कुचला, यानी कि ये कुचले लेकर तो आप रेत के अंदर इनको भून लें। जब ये फूल जाएं तो फिर समझें कि ये आपके बिरियां हो गए हैं। अब इनको आप जो है वह नीचे उतार लें और छान कर अच्छे तरीके के साथ अपने अदरकी जो है कुचला जो आपने लिया है आग में भून लिया है, तो अब आपने इसको जो दतूरा होता है, जो ममासल होता है, तो इसके आप तकरीबन 1 किलो डोडे ले लें। लेकर तो उसके 4-4, 5-5 टुकड़े करके तो आपने ऐसे करने के 4 किलो पानी लेना है और उसके अंदर ये जो आपके कुचले हैं, चाहे आप 1 पाव ले लें, 1.5 पाव ले लें, तो जो आपने भून ली है रेत के अंदर, तो इनको आप किसी पोटली वगैरह में जो है वो बांध कर तो उसके अंदर ये भी डाल दें। जो 4 किलो पानी लिया था जिसके अंदर आपने जो दतूरे का फल है, डोडे वगैरह जो लिए हैं, तो 4-4 टुकड़े करके पानी के अंदर डालें। वहाँ ही आपने इस पोटली को भी छोड़ देना। अब आग के ऊपर चढ़ा दें यहाँ तक कि आपका पानी जो है वो सारा जल जाए, तकरीबन 1 किलो पानी रह जाए। तो अब आपने जो है वो आग बंद कर देनी है। तो ये सिर्फ पोटली खोल कर तो आपने जो दतूरे के अंदर जो आपने कुचले वगैरह जो है मुदब्बर किए वो ले लें। लेकर तो अब ऊपर का छिलका जो है वो उतार कर तो उसके चावल बनाकर टुकड़े करके तो आप फ़ौरन फिर देसी घी के अंदर इनको भून लें ताकि इनकी खुश्की जो है वो भी दूर हो जाए। और फिर इनको ताज़ा ताज़ा आप किसी अखबार के ऊपर रख कर तो इनकी जो नमी है घी की वो दूर करें और फिर इनको आवन दस्ता के अंदर डालकर कूटें। तो जितने कूटे जाते हैं कूट लें, नहीं तो फिर ग्राइंड कर लें। जितने ग्राइंड हो सकते हैं वो ग्राइंड कर लें, मोटे मोटे छोड़ दें, जो जिनका पाउडर बन जाए वो ले लें। एक आपने ये पाउडर लेना। इसी तरह आपने खरातीन ले लें, ईरानी ले लें, पाकिस्तानी ले लें, जिसको गुंडोई वगैरह भी बोलते हैं। तो ये खरातीन जो है वो भी लेकर आपने इसी तरह तो हल्का हल्का उनको ज़रब लगा के उनके अंदर जो मट्टी होगी वो आगे और पीछे से तो आप काटेंगे तो वो मट्टी वाले निकल जाएंगे। तो फिर हल्के हल्के ज़रब लगाएंगे, मट्टी जो है सारी वो बाहर निकल जाएगी। अब इनको आपने दोबारा जो है वो खरल करना है। खरल करने के बाद इनको भी देसी घी के अंदर 1 चम्मच देसी घी का लेकर तो आपने उसको भी अलबत्ता चरब कर लेना है, देसी घी में हल्का हल्का बोल देना। ये 3 अज्जा जो है वो आपके बन गए, यानी एक तो कुचले आपने मुदब्बर किए और दूसरे नंबर पर अरमल जो है वो आपने बिरियां की और फिर उसको चरब कर दिया देसी घी में। तीसरे नंबर पर आपने खरातीन लिए और उसको भी चरब कर दिया देसी घी में।
तो ये बराबर वजन 3 अजदा जो है ले लेने हैं। चाहे आप आधा आधा पाव ले लें, 5-5 तोले ले लें, तो लेकर तो आप इनकी अच्छे तरीके के साथ खरलाई करें। लहदा करने के बाद इनको यकजा कर लें और 500 mg के कैप्सूल भर लें, या 2.5 या 300 mg के जो है वो कैप्सूल भर लें। ये एक कैप्सूल आपने लेना। अगर किसी को इमसाक का मसला नहीं है तो सिर्फ उसको अलबत्ता आपने ये वाला कैप्सूल जो है खरातीन वाला सिर्फ एक कैप्सूल रोजाना सुबह बाद नाश्ता देसी घी का अलबत्ता वो पराठा खाए, और दूध में देसी घी डालकर एक कैप्सूल जो है 250-300 mg का आपने उसको इस्तेमाल करवाना है नीम गर्म दूध के साथ। हाँ, अगर आप इसको इमसाक के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपने वो वाला कैप्सूल जो मैंने कजरी बनवाई थी पारे की और गंधक अमला सार की, सबसे छोटा कैप्सूल एक वो आपने लेना है, और एक ही कैप्सूल ये आपने जो अरमल वाला है वो लेना है रात को खाना खाने के आधा घंटा बाद नीम गर्म दूध और देसी घी के साथ। तो आप फिर इसको इस इमसाक के लिए और नमर्दी के लिए और क़ुव्वत बाह के लिए और असाबी कमज़ोरी के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये आज का नुस्खा था, ये बड़ा कमाल का नुस्खा है जो साहब बनाएंगे इंशाल्लाह, और वो ज़रूर खुश हो जाएंगे और दुआ खैर से याद करेंगे। ये भी मेरे मतलब के अंदर चलता है और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये आज़मूदा एक मेडिसन है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, और जो दोस्त जो है वो शायक हैं ऐसे नुस्खा जात के, अल्लाह ताला उनका शौक़ पूरा करे और बीमारों को अल्लाह ताला सेहत आजिला व कामिला अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अफजल कादरी, गुजरात, पाकिस्तान।